मैं आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 5, 6, 7, 8 का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभी हम आपको हिंदी व्याकरण की जो है बारे में बताया। आज हम उसी के आगे व्युत्पत्ति के आधार पर कि जो बताए हैं कि अर्थ के आधार पर, वर्ण के आधार पर उसके कितने भेद हैं। तो शब्द विचार में आपको हमने विदेशी शब्द, व्हाट इज विदेशी शब्द, विदेशी शब्द क्या हैं उसको बताए। अब उसी के आगे संकर शब्द, संकर शब्द क्या है। संकर शब्द दो भाषाओं की शब्दों से, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। कहा ना कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। संकर का अर्थ मिला जुला, संकर शब्द का अर्थ होता है मिला जुला। जैसे रेलगाड़ी, रेल है और गाड़ी, दो शब्द हुए, रेल और गाड़ी। अगला है तो मिल करके, इसीलिए एक शब्द क्या है रेल और दूसरा शब्द क्या है गाड़ी। तो इससे दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया रेलगाड़ी। उसी तरह से सिनेमा, सिनेमा घर, सिनेमा आप लोग देखते ही हैं, कुछ मिले या ना मिले सिनेमा जरूर देखने को मिले। तो आजकल तो और बढ़िया मौका मिल गया है कि कम से कम पढ़ने के बहाने उधर पढ़ भी रहे हैं, और जब देखे कि मम्मी पापा नहीं है शुरू कर दिए व्हाट्सएप है। तो इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं है, पढ़ भी रहे हैं और सिनेमा देख रहे हैं। तो सिनेमा घर, जिस घर जहाँ जो है उसको सिनेमा एक शब्द है और दूसरा शब्द क्या है घर है। तो दो शब्दों के मिलने से, इसीलिए कहा कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर, दो भाषाओं के शब्दों के से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें जो है संकर शब्द कहते हैं। अब दूसरा देखिए, पहले ही हम बताए सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे पानी कहने से आपको मालूम हो जाता है कि पानी है। वाणी कह दीजिए तो वाणी जो है क्या है निरर्थक, जिसका कुछ अर्थ न निकले, वही है निरर्थक शब्द, जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है। जिन शब्दों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिन शब्दों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है उसे जो है निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी है, पानी वाणी, पानी इसमें सार्थक शब्द है और वाणी जो है क्या है निरर्थक शब्द है। कलम वलम, लोटा वोटा, लोटा कहने से एक पात्र का हो जाता है और ओटा कुछ नहीं है, लेकिन यही है सार्थक और निरर्थक शब्द। अब आता है व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद। शब्द भेद के जो है निम्न 3 भेद हैं। पहला है रूढ़। रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड करने से, रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड करने से अर्थ समाप्त हो जाए। जिनके खंड माने अलग आप कर दें
तो अर्थ जो है वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कहा कि रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड करने से अर्थ समाप्त हो जाता है। जिसके आप टुकड़े कर दें, अलग कर दें, तो उसका अर्थ जो है समाप्त हो जाता है। जैसे हाथी, हा अलग कर दीजिए, थी अलग कर दीजिए, कोई अर्थ नहीं। हा अलग कर दीजिए, हाथी में हा को अलग कर दीजिए, ओके मौसिया ने भेज दे, और थी के ननियौरे भेज दे, तो कोई अर्थ नहीं। हाथी, घोड़ा, घो अलग कर दीजिए, अड़ा अलग कर दीजिए, तो घोड़ा कोई अर्थ नहीं है। घर में भी घ को अलग कर दीजिए, र को अलग कर दीजिए, वो कोई अर्थ नहीं। वस्त्र, वह अलग कर दीजिए, स अलग कर दीजिए, त्र अलग कर दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके खंड करने से अर्थ जो है समाप्त हो जाते हैं। जिनके खंड करने से अर्थ जो है क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बताए, हाथी है, हाँ अलग कर दीजिए, थी कोई अर्थ नहीं। तो जिनके आप जो है खंड करने से उसका अर्थ समाप्त हो जाता है, वही क्या है, रूढ़ शब्द है। अब अगला है यौगिक। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक, यौगिक शब्द वे हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं, और उनके जो है खंड करने पर, दो या दो से अधिक शब्दों के से मिलकर बनते हैं, और उनके खंड करने पर भी अर्थ उनका निकलता है। अगर उनको आप अलग कर दें तो उससे भी जो है उसका अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या दो शब्द है, एक विद्या है, एक लय। आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या को अलग कर दीजिए, लय माने घर, विद्या का घर। गौशाला, दो शब्द है, एक गौ है, एक शाला है। गाय को बांधने का जो स्थान होता है उसको गौशाला कहते हैं। आत्मज आदि। तो इसमें जो है आपको यौगिक शब्द में, यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, और खंड करने पर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, और उनका खंड करने पर भी अर्थ निकलता है। उसे जो है यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने पर भी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्द मिले बनने पर भी उससे भिन्न अर्थ प्रकट करने, उससे अलग होकर के, उससे भिन्न होकर के अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो है योग रूढ़ कहलाते हैं। फिर से देखिए, योग रूढ़ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने पर भी उससे भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पवन सुत, दो है, एक पवन है, दूसरा जो है सुत है। पवन सुत, मोहन भोग, मोहन भोग मिठाई है, और पवन सुत जान रहे हनुमान जी के नाम है। चारपाई, जिसमें चार पाए लगे हों उसे चारपाई कहते हैं। अब आइए शब्द भेद। शब्द भेद के निम्न 8 भेद होते हैं, या ऐसे कहिए कि शब्द भेद के निम्न भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया,
पांचवा है क्रिया विशेषण अव्यय, छठा है संबंध बोधक अव्यय, सातवां है समुच्चय बोधक अव्यय और अगला है विस्मयाद बोधक अव्यय। ये जो है शब्द भेद है, शब्द के भेद हैं जो आप जो है आगे भी पढ़े हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। अब इसको हम जो है आपको एक एक करके कल से जो है बताएंगे इसके बारे में।